हे गाइस, वेलकम टू द हेलो वर्ल्ड। मैं हूं अनुष्का और आज के इस वीडियो में हम पाइथन का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस इन पाइथन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आउटपुट की। आउटपुट इज द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम रन होने के बाद स्क्रीन पे कोई रिजल्ट दिखता है, उसे हम आउटपुट कहते हैं। सोचो तुम कैलकुलेटर में 2 + 3 टाइप करते हो और स्क्रीन पे आंसर 5 दिखता है, तो जो स्क्रीन पे दिखता है वही आउटपुट होता है। तो इस केस में आउटपुट हो गया 5। पाइथन में आउटपुट दिखाने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। सोचो प्रिंट फंक्शन एक स्पीकर है, जो भी तुम उसके अंदर लिखोगे वो स्क्रीन पे जाके बोल देगा। ये देखो इसका एग्जाम्पल, यहाँ मैंने ले लिया प्रिंट इन ब्रैकेट इन डबल कोट हेलो वर्ल्ड। देखा, एक सिंपल लाइन और आउटपुट रेडी। आपको जो भी आउटपुट चाहिए उसे प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख लो और याद रखना टेक्स्ट को हमेशा डबल कोट्स के अंदर ही लिखना है। पाइथन में सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, हम वेरिएबल का भी आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। अगर ये आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है और आपको नहीं पता कि वेरिएबल क्या होता है, तो सोचो वेरिएबल एक बॉक्स है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। ये देखो इसका एग्जाम्पल, यहाँ मैंने ले लिया एज नाम का वेरिएबल और इक्वल टू, इस पर वैल्यू असाइन कर दी 20। तो मतलब यहाँ क्या हो गया, एज वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई। और नेक्स्ट लाइन पे मैंने ले लिया प्रिंट और ब्रैकेट में दे दिया एज को। यहाँ एज एक वेरिएबल है और प्रिंट एज उसकी वैल्यू शो करेगा, मतलब एज वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो ये लाइन शो करेगी, प्रिंट वाली। लेकिन यहाँ आप नोटिस करो, प्रिंट फंक्शन में ब्रैकेट के अंदर यहाँ कोट्स नहीं लगाया। क्यों नहीं? क्योंकि एज एक वेरिएबल है, टेक्स्ट नहीं। हमें टेक्स्ट प्रिंट नहीं करना, मतलब क्या करना है कि एज वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, इसलिए हम यहाँ कोट्स नहीं यूज़ करेंगे। सो याद रखो कि प्रिंट फंक्शन टेक्स्ट और वेरिएबल दोनों के लिए यूज़ होता है। अब आते हैं इनपुट पर। इनपुट इज द डेटा प्रोवाइडेड बाय द यूज़र टू अ प्रोग्राम। इनपुट का मतलब होता है यूज़र से डेटा लेना, यानी यूज़र जो इन्फॉर्मेशन देता है वो प्रोग्राम का इनपुट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जब हम एटीएम जाते हैं और अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं, मशीन हमसे कहती है एंटर यूर पिन, और फिर हम अपना एटीएम पिन एंटर करते हैं। जो नंबर हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं वही इनपुट होता है। पाइथन में इनपुट लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ मैंने ले लिया नेम वेरिएबल इक्वल टू इनपुट इन ब्रैकेट इन डबल कोट एंटर यूर नेम। नेक्स्ट लाइन पे मैंने दे दिया प्रिंट और इन ब्रैकेट नेम। यहाँ क्या हो रहा है ना कि प्रोग्राम यूज़र से नेम पूछ रहा है, ठीक है, कि एंटर योर नेम, ठीक है। तो और जो भी यूज़र टाइप करेगा, जो भी नेम देगा, वो डेटा नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और फिर प्रिंट फंक्शन की वजह से वो जो भी हमने नेम, मतलब जो भी यूज़र नेम देगा वो प्रिंट हो जाएगा। वो डेटा नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और वो नेम प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ नेम प्रिंट करा है, तो बाकी कुछ नहीं प्रिंट होगा, सिर्फ नेम ही प्रिंट होगा। तो पहले इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और फिर रन करके देखते हैं। एग्जैक्टली देखो, यहाँ उसने नेम पूछा, एंटर योर नेम, और जो भी हमने नेम दे दिया उसने उसे प्रिंट कर दिया। अब ध्यान से सुनना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट फंक्शन हमेशा यूज़र का डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है। चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एज इक्वल टू इनपुट इन ब्रैकेट इन डबल कोट एंटर यूर एज, और यहाँ दे दिया प्रिंट एज, ठीक है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रूल समझना ज़रूरी है। चलो पहले प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यूज़र ने कीबोर्ड से नंबर एंटर किया, मान लो 20, स्क्रीन पे भी 20 ही प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर हम पाइथन से पूछेंगे भाई एज का टाइप क्या है, तो आंसर कुछ आता है स्ट्रिंग। चाहे यूज़र नंबर टाइप करे, पाइथन इनपुट फंक्शन हमेशा
इनपुट को स्ट्रिंग ही मानता है। ये पाइथन का रूल है, इसलिए यह बात याद रखो, इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अब आप सोच रहे होंगे अगर पाइथन नंबर को स्ट्रिंग मानता है तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? बस यही से एक नया कंसेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। लेकिन टेंशन मत लो, उस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलो अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ ले लिया मैंने नेम इक्वल टू इनपुट इन ब्रैकेट इन डबल कोट एंटर योर नेम, और यहाँ मैंने यूज़ कर दिया प्रिंट फंक्शन, प्रिंट इन डबल कोट इन ब्रैकेट इन डबल कोट वेलकम, और यहाँ मैंने दे दिया कॉमा, और उसके बाद यहाँ नेम वेरिएबल दे दिया। अब यहाँ क्या हो रहा है ना कि यहाँ मैंने स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट किया इस कॉमा से, तो आउटपुट में कैसा आएगा वेलकम, और जो भी मैं नेम यहाँ टाइप करूँगी, एंटर योर नेम के आगे जो भी मैं टाइप करूँगी तो वो नेम यहाँ पर दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैंने वेलकम ABC टाइप किया, ठीक है, तो वेलकम ABC दिखेगा, ठीक है। तो ये देखो इसका आउटपुट आ रहा है वेलकम, और जो भी मैंने नेम टाइप किया वो उसके सामने से आ रहा है। इस प्रोग्राम में यूज़र इनपुट देता है और पाइथन आउटपुट शो करता है, ठीक है। इसी तरह से रियल लाइफ पाइथन प्रोग्राम्स बनते हैं। चलो अब क्विक रिकैप करते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा? प्रिंट फंक्शन आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ होता है, इनपुट फंक्शन यूज़र से डेटा या इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है, पाइथन यूज़र इनपुट को स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है हमेशा, ठीक है। ये था पाइथन में इनपुट और आउटपुट का बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप कन्वर्जन, या उसे हम टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं इन पाइथन। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।